दोस्तों, हमारी आदतों का हमारी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है, चाहे फिर वो अच्छी आदतें हों या फिर बुरी। ये आदतें ही डिसाइड करती हैं कि हम अपना किस तरह का फ्यूचर बना रहे हैं। हम में से मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में ऐसी आदतों को फॉलो करें जो उन्हें एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ की ओर ले जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे सक्सेसफुल लोगों की 7 आदतें शेयर करने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। वेलकम टू द चैनल अगेन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ऑथर कहते हैं कि हमारे आसपास 2 तरीके के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार 2 स्कूल फ्रेंड अपनी छुट्टी पर बाहर घूमने जाते हैं और वो देर रात तक वापस नहीं आते तो उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चे की माँ उस दूसरे बच्चे की माँ से कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा बच्चा ही उसे बुलाकर ले गया था, और फिर रोने लगती है। वहीं दूसरे बच्चे की माँ अपने बच्चे के सारे दोस्तों को कॉल करती है और उनसे पूछती है और पुलिस को भी इन्फॉर्म करती है। तो फाइनली उनके बच्चे बड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में 2 तरीके के रिस्पॉन्स थे। एक में वो औरत रो रही थी और दूसरे बच्चे की माँ को ब्लेम कर रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो ऐसे लोग रिएक्टिव लोग कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे बच्चे की माँ ने सिचुएशन को समझा और सॉल्यूशन ढूंढने पर ज्यादा फोकस किया। ये लोग प्रोएक्टिव कहलाते हैं। ऑथर कहते हैं रिएक्टिव लोग हमेशा वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसा लोग उनसे चाहते हैं। वो अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में दे देते हैं। लोग चाहे तो उनको गुस्सा दिला सकते हैं और रुला सकते हैं क्योंकि वो लोगों के बिहेवियर के अनुसार ही रिस्पॉन्स करते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की सोचते हैं और इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी बातें मेरा दिमाग खराब कर देती हैं, मैं बेहतर कर सकता था अगर मेरी पत्नी या मेरे माँ बाप ऐसे नहीं होते तो। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग भी लोगों की बातें सुनते हैं पर वो वैसे रिस्पॉन्स नहीं करते जैसा लोग उनसे चाहते हैं। वो हमेशा एक वैल्यू बेस्ड रिस्पॉन्स देते हैं। प्रोएक्टिव लोग हमेशा प्रॉब्लम पर चिल्लाते नहीं बल्कि उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। वो लोगों के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देते और अपने किसी भी काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आप इन सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स करते हो। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए प्रोएक्टिव बनना सीखो। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट 2 बताती है कि आप जो भी गोल सेट करते हो तो उसका रिजल्ट ध्यान में रखो कि आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो। अपने दिमाग में उस गोल की एक क्लियर इमेज बनाओ कि आप उसे करने के लिए जो स्टेप ले रहे हो वो सही भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना घर बनाते हो तो उसके कंस्ट्रक्शन से पहले उसकी पूरी डिटेल तैयार करते हो कि कहाँ पर आपका किचन होगा या कहाँ पर आपका बेडरूम होगा, ताकि आप एक मनचाहा घर बना सको। आप उसके रिजल्ट को ध्यान में रखकर उस घर को बनवाते हो। तो यही हैबिट आप अपने डेली टास्क में भी यूज कर सकते हैं। इससे आप पहले से बेहतर परफॉर्म करोगे। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम नॉर्मली 4 तरीकों से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्टिविटी आती है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी प्रोजेक्ट का आज आखिरी दिन है और कल आपको उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और सेकंड क्वाड्रेंट में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक्स पढ़ना या फिर एक्सरसाइज करना। और थर्ड क्वाड्रेंट में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो अर्जेंट हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपसे बोला कि भाई शादी में चल रहा है क्या, और आप अपना काम छोड़कर शादी एंजॉय करने चले जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, बिना बात के अपने फेसबुक और व्हाट्सएप स्टोरीज को स्क्रॉल करना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वाड्रेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर इफेक्टिव लोगों की बात करें तो वो हमेशा क्वाड्रेंट 3rd और 4th से दूर रहते हैं। वो अपना ज़्यादा टाइम क्वाड्रेंट 2nd की एक्टिविटीज़ को देना प्रेफर करते हैं। इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो अपनी लाइफ में उन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दो जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन/विन। ये हैबिट आपको साथ में काम करना सिखाती है। इसमें आप सिर्फ अपने बेनिफिट की बात नहीं करते, आप अपने पार्टनर या फिर कलीग के बेनिफिट को भी ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 गारमेंट्स की शॉप है। जब एक के वहाँ अगर कोई सामान खत्म हो जाता है तो वह दूसरे दुकानदार से मांगकर अपने कस्टमर को बेच देता है ताकि वो कस्टमर उनके साथ बना रहे, और यही चीज़ उनके आपस में हमेशा चलते रहती है। अगर वो एक दूसरे को उस टाइम पर सपोर्ट ना करें तो उस सामान की वजह से वो अपने कस्टमर खो सकते हैं और इससे उनको फ्यूचर में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इस एक सिंपल हैबिट नहीं होने के कारण सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
अगर कोई कंपनी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचती है तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बहुत से लोगों को एक साथ लेकर वो उस लेवल को अचीव कर पाती है। इसलिए एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है, और इस हैबिट को बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम को दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लो आपकी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो वो डॉक्टर आपको अपना चश्मा निकाल कर देता है और आपसे पहनने के लिए कहता है, और आपसे कहता है कि मैं 10 साल से इस चश्मे को पहन रहा हूँ, इसने मुझे बहुत हेल्प की है। तो जैसे ही आप चश्मे को पहनते हैं तो प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है, और डॉक्टर फिर भी आपसे कहता है कि पॉजिटिव सोचो, हेल्प करेगा। तो क्या दोबारा वापस आप उस डॉक्टर के पास जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो हम में से मैक्सिमम लोग उस डॉक्टर की तरह ही हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को बिना समझे ही एडवाइस देने लग जाते हैं या फिर उनसे बहस करने लग जाते हैं। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हम अपना मैक्सिमम टाइम लोगों से बात करते हुए ही बिताते हैं। हमें पढ़ना, लिखना, यहाँ तक कि बोलना भी आता है, पर हमें लोगों को अच्छे से सुनना नहीं आता, जो कि लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप जितना सुनोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। जब आप सुनोगे तभी आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझ सकते हो और एक बेटर इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हो। आपके कम्युनिकेशन से ही पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। आप चाहो तब भी आप लोगों से नहीं छुपा सकते, इसलिए हमेशा लोगों को जेन्युइनली फील कराओ कि आप उनकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड हो। ये हैबिट आपकी लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल। रूल नंबर 6, सिनर्जाइज। अगर आपने दोस्ती मूवी देखी होगी तो शायद आप जानते होंगे कि उसमें से एक अंधा होता है और एक लंगड़ा, वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपना जीवन बिताते हैं। तो इसी को हम सिनर्जाइज करना बोलते हैं, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो ये हैबिट हमें टीम वर्क में काम करना सिखाती है, चाहे फिर वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल। इस हैबिट से हम अपने काम करने की एफिशिएंसी को डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। मान लो आप एक जंगल में जाते हो और वहाँ आपको एक आदमी पेड़ काटता हुआ दिखाई देता है जो बहुत थक चुका है, और आप उससे जाकर पूछते हो कि कितने देर से काट रहे हो। वो कहता है लगभग 5 घंटे हो गए हैं। तब आप उसे कहते हो कि अगर आप इस सॉ की धार को थोड़ा तेज कर लोगे तो शायद ये जल्दी काट पाएगी। तब आदमी रिप्लाई करता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये थोड़ा अजीब रिप्लाई है, बट हम अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमें पता है एक्सरसाइज करने से हम फिट रहेंगे, बट फिर भी पूरे दिन में एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पाते। पता है कुछ अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो माइंड ठीक रहेगा, फिर भी नहीं पढ़ते। हमारी हेल्दी बैलेंस लाइफ मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो अपना ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को बेटर करने में स्पेंड करो। यही हमें हैबिट 7 भी बताती है। इन 4 चीज़ों को ज़्यादा टाइम देने से हम अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को, जो कि हम खुद हैं, बेटर बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी लर्निंग वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।